हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार। अश्वनी कुमार इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। हमारे पास एक चाइना सीआरटी टीवी आया है रिपेयरिंग करने के लिए। तो चलो हम आपको इसमें एसी लाइन देखकर आपको दिखाते हैं। तो देखो, हम इसमें एसी लाइन दे दिए हैं, फिर भी हमारा टीवी में कोई लाइट नहीं आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है। चलो हम आपको इसे ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो चलो हम सबसे पहले इसके स्पीकर वाले जैक और ऑडियो के जैक को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो, ये हमारा अच्छी तरह से बाहर निकल गया है। उसके बाद हम पीसीबी को अच्छे से देखेंगे कि हमारा कहीं पर कोई जला हुआ फटा हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक डायोड फटा हुआ दिख रहा है। तो चलो हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो देखो, हमारे डायोड पूरी तरह से जल के फट गया है। तो चलो हम सबसे पहले ये यहाँ पर 110 वोल्ट का रजिस्टेंस को ओपन करेंगे। तो ये रहा हमारे 110 वोल्ट का रजिस्टेंस। तो चलो हम इसे सोल्डिंग आयरन की सहायता से इसे बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे मल्टीमीटर लेंगे। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। अब हम इसे बी रेड में सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसके डायोड को चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा डायोड। तो देखो दोस्तों, हमारा डायोड फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो चलो हम आपको फिर से दिखाते हैं। इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर को भी चेक करते हैं। तो देखो, ये हमारा भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो चलो हम इसके आगे ट्रैक को भी चेक करते हैं कि हमारे इसमें कोई रेगुलेटर भी खराब ना हो। तो चलो हम इस ट्रैक की सहायता से आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैक कहाँ कहाँ पर गया है। तो ये हमारा ट्रैक ये हमारे रेगुलेटर पर लगा हुआ है। तो चलो हम इस रेगुलेटर भी को चेक कर लेते हैं। तो देखो, हमारे रेगुलेटर पर कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, डायोड वैल्यू दिखा रहा है। तो ये हमारा रजिस्टेंस है जो लाइन पे लगा हुआ है। तो यह हमारा भी सही है। तो चलो हम सबसे पहले इस डायोड को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो, ये हमारा आराम से अच्छी तरह से बाहर निकल गया है। तो देखो, ये हमारा डायोड पूरी तरह से फटा हुआ दिख रहा है। तो चलो हमको अच्छे से दिखाते हैं। तो चलो हम इसे मल्टीमीटर को से चेक करके आपको दिखाते हैं। तो चलो हम इसको बजर क्रेन में सेट कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है, हमारा शॉर्टिंग हट गया है। देखो, इसको कैपेसिटर भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो देखो, हमारा डायोड फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो चलो हम इसकी जगह पर एक न्यू डायोड लगाएंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा डायोड IN 154 डायोड है। तो चलो हम इसको हम ऊपर लगाकर सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखो, हम इसे अच्छी तरह से सबसे पहले सोल्डिंग कर देंगे। तो चलो हम इसे सोल्ड हो गया है। साथ साथ इसके हम कैपेसिटर को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ भी ख़राब हो गया होगा अंदर से। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर। तो चलो हम इसे कैपेसिटर को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो देखो, ये हमारा कैपेसिटर निकल गया है। तो ये रहा हमारा 25 वोल्ट 2200 एफ का
कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसकी जगह 25 वोल्ट 1000 वेव का कैपेसिटर लगाएंगे। इसको हम प्लस को प्लस और माइनस में माइनस लगाएंगे। तो चलो हम इसको आपको इससे लगाकर सोल्ड कर आपको दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हम इसे अच्छी तरह से कंडेंसर को लगा लिए हैं और सोल्डिंग कर लिए हैं। तो चलो हम आपको इसमें 100 वोल्ट का बल्ब लैंप लगाकर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलो हम आपको इसमें एसी लाइन देखकर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम इसमें 100 वोल्ट का बल्ब लगा लिए हैं। अब इसमें आपको एसी लाइन देते हैं। तो देखो बल्ब फुल ग्लो होकर बंद हो गया है। तो चलो हम इसके पीसीबी को उल्टा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके लगे हुए प्रीसेट की उसे हम घुमा देंगे, कम कर देंगे। तो ये हम टेस्टर की सहायता से इसकी प्रीसेट को वैल्यू को कम कर देंगे। तो चलो हम आपको फिर से चेक करके दिखाते हैं। तो चलो हम इसके एसटी वोल्ट को 109.10 वोल्ट में सेट करते हैं। तो देखो हमारा 108.9 वोल्ट आ गया है। तो हम इसको 109.10 वोल्ट में ही सेट करेंगे, क्योंकि हमारा एसटी सप्लाई 109.10 वोल्ट ही रहता है। तो चलो हम इसको 100 वोल्ट बल्ब को पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें 110 वोल्ट की रेजिस्टेंस को, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको हम लगाएंगे। तो चलो हम इसे लगाकर अच्छे से इसको भी सोल्डिंग कर देंगे। तो देखो हमारा अच्छी तरह से हो गया है। तो चलो हम आपको इसमें वोल्टेज देकर आपको इसके सभी वोल्टेज टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलो हम आपको इसमें 110 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले दिखाएंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो हमारे 110 वोल्टेज आ गया है और हमारा ये वर्टिकल आईसी का वोल्टेज है दोस्तों। तो देखो हमारा 27 वोल्टेज आ गया है और हमारा रेगुलेटर वोल्टेज 11-12 ये भी हमारा सही है। अब यह रहा हमारा साउंड सेक्शन का वोल्टेज, ये हमारा भी बिल्कुल सही है। तो चलो हम आपको इसमें एसटी वोल्टेज दिखाते हैं कि हमारा एसटी बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो चलो हम आपको इसमें एसटी सप्लाई दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा एसटी सप्लाई 110 वोल्टेज बन रहा है और हमारा एसटी से 110 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। देखो अब चलो हम आपको इसके बाद 180 वोल्टेज दिखाते हैं। तो देखो हमारा 172-73 एसटी वोल्टेज निकल रहा है। तो चलो दोस्तों हम आपको इसे सामने की ओर लेकर दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा टीवी पे लाइट आ गया है। तो चलो हम आपको टीवी को पैक करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों हम टीवी को सेट कर लिए हैं। तो चलो आपको इसमें एसी लाइन देकर दिखाते हैं। तो देखो हमारा टीवी में लाइट आ गया है। ये देखो दोस्तों इंडिकेटर जल रहा है और हमारा पिक्चर भी आ गया है। इसमें हमारा साउंड का लीड नहीं लगा हुआ है। तो चलो हम आपको इसमें साउंड का लीड लगाकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू जानकारी के साथ।